Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. डियर फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम 4 जून के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन किया है? ठीक है गाइज, ये है कौन सा? ये RDSO। RDSO मीन्स रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि पूरे ऑल इंडिया में सेम क्वालिटी मिले, सेम क्वालिटी की सर्विसेज पूरे ऑल इंडिया को मिले। ठीक है गाइज, और अगर बात की जाए RDSO का, RDSO क्या काम करती है? ये रेलवेज़ के लिए मानक तैयार करती है। ठीक है गाइज, रेलवेज़ के लिए मानक तैयार करती है। अगर बात की जाए RDSO स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? DG हैं इनके वीरेंद्र कुमार। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, हाल ही में H1093 डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है। ये कौन सा डिजीज़ है? ये बर्ड फ्लू के साथ रिलेटेड करता है। ठीक है गाइज, और ये रिपोर्ट किसने पेश की है? ये रिपोर्ट दी है चाइना हेल्थ कमीशन ने। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इकोरेप को पब्लिश किसने किया है? ये क्या है? SBI ने। ठीक है गाइज, SBI ने प्रिडिक्ट किया था इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा 2022 के लिए 7.9%। ये कल के दिन बताया था मैंने आपको, 7.9%। ठीक है, पहले प्रेडिक्ट किया था 10.4%, लेकिन अब घटा दिया है 7.9%। ठीक है गाइज, अगर SBI की बात की जाए, SBI 1955 में स्थापना हुई थी। देखो 5S की तरह दिख रहा है, 1955। ठीक है ना, और दिनेश कुमार खारा इनके वो है हेड एंड। ठीक है, और अगर बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और SS मल्लिकार्जुन CO। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। ठीक है, और हेडक्वार्टर बड़ोदरा, और संजीव चड्ढा क्या है इनके? CEO। ठीक है गाइज, और केनरा बैंक 1906। हेडक्वार्टर बेंगलोर, और LV प्रभाकर क्या है? CEO है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड? ठीक है ना, ये इफ़को ने। ये एक क्या है? नैनो यूरिया है, ये लिक्विड है। ठीक है, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं, है ना। और ये क्या है? ये 10% सस्ता भी है। पूरे जो हमारे पास पहले हम बैग आता था यूरिया का, 10% सस्ता है। ठीक है गाइज, और ये 500 ml की बोतल आपको पड़ जाएगी 240 रुपये में, और ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। ठीक है गाइज, फर्टिलाइज़र इसकी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर बात की जाए इफ़को, है ना, इफ़को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन की बात की जाए, चेयरपर्सन है हमारे पास अब इनके BS नकाई। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, देखो इसमें लिखा भी है कि दुनिया के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया तरल। ठीक है गाइज, है ना। इनमें से कौन सी कंपनी ने मेडलाइफ को खरीद लिया है? ठीक है, मेडलाइफ को खरीदा है फार्मा कंपनी ने। ठीक है गाइज, फार्मा कंपनी एक ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड कराती है।
ठीक है ना, ऑनलाइन मेडिसिन। और हेड क्वार्टर कहाँ है ई फार्मा का, ये है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। और स्थापना इसकी 2014 में, तो ठीक है ना, 14 में इसकी भी स्थापना हुई थी। और मेड लाइफ की भी स्थापना 14 में हुई थी, ठीक है ना। और हेड क्वार्टर मेड लाइफ का है बेंगलोर में। अब मेड लाइफ ई फार्मा के अंडर ही काम करेगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 विच इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इन इंडिया, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा इनमें से, ठीक है ना। ये रिपोर्ट दिया है CWUR ने। तो फर्स्ट नंबर पे है IIM अहमदाबाद, है ना, ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे है बेंगलोर, ये सेकंड नंबर पे है बेंगलोर, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और फिफ्थ नंबर पे है IIT मद्रास, IIT मद्रास। अगर ये बात की जाए कि पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर पे IIT कौन सी है, तो IIT मद्रास फर्स्ट नंबर की है, ठीक है। और अगर पूरे विश्व में टॉप नंबर पे आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में, USA की, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की टॉप नंबर 1 पे आई है, ठीक है गाइज। और IIM अहमदाबाद का कौन सा पोजीशन रहा है, ये 415 है ना। और बेंगलोर कर रहा है 462, ठीक है गाइज। और DU का रहा है 544। सतत स्कीम को कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ये क्या है, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है गाइज, धर्मेंद्र प्रधान ने। इनका मकसद क्या है, सतत, सबसे पहली बात करते हैं सतत का मतलब क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है गाइज। मोटो क्या है, भारत भर में CBG प्लांट को स्थापित करना, CBG प्लांट स्थापित करना। अब CBG क्या होता है, CBG होता है कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है गाइज, कंप्रेस्ड बायोगैस। अगर बात की जाए नितिन गडकरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, MSME और रोडवेज, MSME और रोडवेज, है ना। स्मृति ईरानी के पास कौन सा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल। प्रकाश जावड़ेकर के पास है इन्वायरमेंटल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर 2021 इस बार इंडिया ने होस्ट की है, ठीक है गाइज। सबसे पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये क्या था, ब्रिक था, BRIC, ब्रिक था, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। फिर S आया, S मीन साउथ अफ्रीका, है ना, ये आया 2010 में, 2010 में। कैसे याद रखोगे, 1 2 3 4 5 का डबल 2010 में, ठीक है गाइज। और 2014 में इन्होंने अपना एक क्या किया, बैंक बनाया, जिसका नाम रखा NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, जो कि शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है गाइज। और मकसद क्या है इसका, इसका मकसद ये है कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आए, तो ये बैंक सपोर्ट करेगा। जैसे 2020 की बात, पिछले साल की बात करते हैं, कोविड के कारण हर एक देश को क्या क्या $1 बिलियन दिया गया, ठीक है, $1 बिलियन मतलब $5 बिलियन दिए गए नेशनल नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है गाइज। विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज साइन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन सी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने पैक्ट पे साइन किया है, ठीक है ना, पैक्ट पे साइन किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने किया है ICICI लोम्बार्ड के साथ, ठीक है गाइज। इनका मकसद क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। सॉफ्टवेयर इसलिए तैयार करेगा कि अगर कोई इंश्योरेंस वाला सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्रॉड ना हो। एक स्पीच, है ना, स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, ठीक है वो। और दूसरा करेगा टेक्स्ट टू स्पीच, अगर कोई बात नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट करेगा, तो वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्पीच में, ठीक है गाइज।
तो इससे क्या होगा, फ्रॉड नहीं होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है ना। हेडक्वार्टर का है मुंबई। और सीईओ की बात करें, सीईओ है भार्गव दास गुप्ता, भार्गव दास गुप्ता, ठीक है गाइस। और माइक्रोसॉफ्ट 1975 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। और सीईओ कौन है, सत्य नडेला, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन, एक कंपटीशन शुरू कर दिया गया है कोरोना फ्री विलेज के लिए, ठीक है। इनका मकसद ये है कि क्या करेंगे, पूरे ऑल इंडिया में 3 विलेज को सिलेक्ट करेंगे, ऑल इंडिया में नहीं, किसी एक इनमें से जैसे कि महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या करेंगे, 3 विलेज को सिलेक्ट करेंगे, 3 विलेज सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना, कोरोना फ्री करेगा, उसको 50 लाख फर्स्ट प्राइज़ है, और सेकंड है 25 लाख, और थर्ड है 15 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है गाइज। साइंस बेंगलोर फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है ना। और सेकंड में आया है आईआईटी इंदौर, थर्ड पे आया आईआईटी रोपड़, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने पेश की है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि यही हो गए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आलोक कुमार, ठीक है गाइस। आलोक कुमार ये पहले दिल्ली सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी थे, क्या थे, एडिशनल सेक्रेटरी। अब त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा में किसकी सरकार है, विप्लव कुमार की। और गवर्नर कौन है, रमेश बाइस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए लॉन्च किया है, ये है बिहार सरकार, ठीक है। नीतीश कुमार की सरकार ने 33% रिजर्वेशन कर दिया है गर्ल्स के लिए। ये उसके लिए नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, ये सिर्फ किस चीज़ के लिए, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है गाइज। और अगर बात की जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सीट को बढ़ा दिया है बिहार सरकार ने, ठीक है। और अगर बात की जाए कि झारखंड में किसकी सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ममता और जगदीप धनखड़। तेलंगाना में कौन है, चंद्रशेखर राव और तमिसलाई सुंदरराजन। बिहार में आपको पता लग गया कि नीतीश की सरकार है और फागू चौहान गवर्नर है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, रिसेंटली सन होलो हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। सन होलो, सबसे पहले बात करते हैं सन होलो क्या है। ये क्या है, सूर्य है, सन है, ठीक है। ये देखो रेनबो कलर बना है ना, रेनबो कलर, ये कैसे बनता है ना। सन के चारों ओर क्या होता है, बादल होते हैं। जब ये बादल टूटते हैं, है ना, बादल से बर्फ़ बनती है ना, जब ये बादल टूटते हैं तो पानी की बूंदें निकलती हैं, ठीक है ना। पानी की बूंदें जब टपकने लगती है अर्थ की ओर, तब क्या होता है, इसके रेज से पानी की बूंद पे रेज जाए, जैसे रेज पड़ेगी तो एक सन, ये रेनबोज कलर बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सन होलो नहीं, सन हेलो, ठीक है गाइज। ये हुआ था 2 जून में हुआ, कहाँ था, ये हुआ था हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में। याद कैसे रखोगे, 2 जून तेलंगाना का स्थापना दिवस पे 2 जून को था, और तेलंगाना हैदराबाद की राजधानी है, ठीक है गाइज। आज का सफ़र हमारा